बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर का रिव्यू करेंगे और इसमें तमाम कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें है पहले नंबर पे कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया था। मैट्रिक्स अंग्रेज़ी में इसको मैट्रिक्स और उर्दू में कॉलम कहते हैं। कॉलम स्टूडेंट्स एक ऐसे सांचे का नाम है जिसमें अगर किसी चीज़ को डाला जाए तो वही उस सांचे की शक्ल इख्तियार कर ले, उसे कहते हैं कॉलम। इसलिए इसका नाम भी कॉलम रखा गया है। तो स्टूडेंट्स हम एक सांचा बनाते हैं कॉलमों के लिए। कॉलम का जो सांचा है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हकीकी अदाद को एक बॉक्स ब्रैकेट में बंद कर देने का नाम कॉलम है। तो हकीकी अदाद के लिए क्या कॉलम है स्टूडेंट्स, ये बॉक्स ब्रैकेट्स। इस तरह क्या बॉक्स ब्रैकेट्स या जिसे आप बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, इस तरह अगर आप डाल दें तो स्टूडेंट्स ये जो है ये कॉलम को शो करती है। तो इसके अंदर जो भी अदाद लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो भी डिजिट लिखेंगे या कोई आप अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तजी लिखेंगे तो वो इसके अरकान या एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये इसके लिए ये जो रियल नंबर्स के लिए ये एक सांचा है, ये कॉलम है, ये मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स क्या है, मैट्रिक्स को हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तर्जीह से ज़ाहिर कर सकते हैं A to Z। तो स्टूडेंट्स उसमें कॉलम के अंदर जो है उसके एलिमेंट्स को आप अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तर्जीह से भी, छोटे अल्फ़ाबेट से भी आप ये इनको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ABCD ये छोटे हरूफ तर्जीह हैं, ये छोटे अल्फ़ाबेट हैं। तो ये जो है कॉलम के अंदर ये कॉलम के अरकान या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कॉलम के अरकान या एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये बड़ा हरूफ तर्जीह जो है ये कॉलम के इज़हार का तरीका है। तो मैट्रिक्स जो है एक बॉक्स ब्रैकेट है। बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जो आप डिजिट लिखेंगे या कोई इनसे यादाद लिखेंगे तो वो जो है उसके अरकान या एलिमेंट्स कहलाएंगे। और कॉलम को हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तर्जीह से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कॉलम B है, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, कॉलम वो आगे चल के बहुत सी इसकी किस्में भी आएंगी। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 - 2 3 4। ये स्टूडेंट देखें हमने जो है ये वेरिएबल की शक्ल में हमने शो किए हैं और ये डिजिट की शक्ल में हमने ये कॉलम के अंदर अरकान या एलिमेंट्स को शो किया है। तो स्टूडेंट उसके बाद है कॉलम के अंदर दूसरे नंबर पे है कॉलम की कतारें और कॉलम एंड रोज़। कॉलम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखें ये कॉलम है D, ये स्टूडेंट 5 6। स्टूडेंट्स कॉलम के अंदर जो वर्टिकली जितने भी डिजिट एक सीध में होंगे उसे हम कहेंगे ये कॉलम की एक कॉलम है। वर्टिकली अगर आप देखें अमूदी तौर पर कि कॉलम के एक ही सीध में जितने भी डिजिट आएंगे वो कॉलम का जो है एक कॉलम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो ये एक कॉलम है क्योंकि A और C वर्टिकली एक सीध में आ रहे हैं। अगर ये देखें, अगर वर्टिकली देखें तो ये ABCD एक सीध में नहीं है, ये B और D एक सीध में है और A और C एक सीध में। इसलिए इसमें एक ये कॉलम बन रहा है, एक ये कॉलम का बन रहा है वर्टिकली अगर आप देखें तो ये इसमें इसके जो कॉलम कहलाएंगे। इस पर वर्टिकली ये देखें तो ये इसके कॉलम कहलाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स रोज़, मैट्रिक्स की रोज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई कॉलम ले लें, कॉलम आप ले लें एन मैट्रिक्स हम लेते हैं, इसको हम इस तरह लिख देते हैं 5 6 3 4। तो स्टूडेंट देखें यह भी इस एन जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो है हॉरिजेंटली या उफ़क़ी तौर पर जिसे हम आप बड़ी लाइन भी कहते हैं, हॉरिजेंटली या उफ़क़ी तौर पर एक ही लाइन की सीध में जितने भी डिजिट आएंगे वो कॉलम के अंदर जो कॉलम की रो कहलाएंगी। तो स्टूडेंट देखें ये अगर इस तरह वर्टिकली आप लाइन खींचें तो 5 और 6 इस लाइन में एक लाइन की सीध में, 3 और 4 एक लाइन की सीध में, तो ये कॉलम के अंदर जो है कॉलम की रोज़ कहलाती हैं। तो इसमें 2 रोज़ हैं। और मुद्दी तौर पर वर्टिकली देखें तो ये 5 3 एक सीध में और 6 और 4 एक सीध में, तो ये कॉलम के कॉलम कहलाएंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स इस तरह अगर आप वर्टिकली देखें, किसी आप वर्टिकली लाइन बोलते हैं आप, जिस तरह एक पेंसिल को मैंने खड़ा कर दिया तो ये वर्टिकली। अगर इस पेंसिल को मैं इस तरह बड़ी शक्ल में रख देता हूँ ज़मीन के ऊपर लिटा के, तो ये एक जो है स्टूडेंट उफ़क़ी लाइन या हॉरिजेंटली लाइन बन जाएगी और ये अमूदी लाइन होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप देखें इसको, अगर आप 5 और 6 को इस तरह लाइन में खड़ा करेंगे तो ये वर्टिकल बन जाएगा। तो इस तरह ये बड़ी लाइन है। तो स्टूडेंट ये रोज़ एंड ये कॉलम। और उसके बाद स्टूडेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है मर्तबा, उर्दू में इसको कहते हैं मर्तबा।
मर्तबा क्या होता है? मर्तबा किसी का स्टेटस होता है, किसी भी शख्सियत का, किसी भी चीज़ का स्टेटस को आप उसको मर्तबा या ऑर्डर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर, कॉलम का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से आप पहचान सकते हैं कि इस कॉलम में कितनी रोज़ एंड कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स है, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, ए ले लें चलें, तो इसमें आप लिख देते हैं 4 3 -2 1। ये स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर लिखने के लिए क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज, आप इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसको स्टूडेंट्स एक कुलिये की शक्ल में ही याद रख लें कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, इस शक्ल में आपने ऑर्डर बताना है। तो स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर के लिए एक जहन में एक चीज़ पक्की जहन में बिठा लें कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम लिखने हैं। अगर आप पहले नंबर ऑफ़ कॉलम लिख देंगे, बाद में नंबर ऑफ़ रोज़ लिख देंगे, तो स्टूडेंट्स वो उसका किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, एक इसको आप इस तरह ज़रब की शक्ल में भी लिख सकते हैं और बाई करके भी लिख सकते हैं। तो इस स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का हम ऑर्डर अगर लिखें तो ये स्टूडेंट्स आएगा ऑर्डर ऑफ़ ए, हम इस तरह अगर लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखें तो ये इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखनी है, इसमें 4 और 3 वो हॉरिजॉन्टली एक सीध में है, -2 1 एक सीध में है, तो ये 2 रोज़ हैं इसमें। और वर्टिकली देखें तो 4 -2 और 3 और 1 ये एक सीध में है, तो ये जो है इसमें 2 ही कॉलम है, 2/2। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 2/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने बताना है नंबर ऑफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम कोई से 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, A = 5 3 2 4, और एक मैट्रिक्स हमारे पास है B, इसको हम लिख लेते हैं 5 2 3 4, ये भी सेम इसके है। तो स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स बताने के लिए आपने 2 चीज़ें ज़हन रखनी है कि पहली बात जो है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ़ ए, अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी को आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये पहली कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स बताने के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें है स्टूडेंट्स के corresponding elements of A should be equal to corresponding elements सॉरी स्पेलिंग की अगर गलती हो जाए तो corresponding elements ऑफ B, इधर थोड़ा स्पेलिंग की गलती है। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑर्डर ऑफ मसावी कॉलम या इक्वल मैट्रिक्स बताने के लिए 2 चीज़ें आप पक्की जहन में बिठा लें कि ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कि ए का मरतबा जो है बी के मरतबे के बराबर होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, मतनाज़रा एलिमेंट्स जो हैं ए के, वो भी बराबर होने चाहिए मतनाज़रा एलिमेंट्स ऑफ कॉलम बी के। तो इस सूरत में कोई से 2 कॉलम जो हैं वो इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट देखें, इसमें यही कॉलम देखें आप, हमने लिया था ए मैट्रिक्स और बी। ये स्टूडेंट्स इसमें देखें कि पहले हमने देखना है कि इसका ऑर्डर बराबर है। देखें ऑर्डर क्या होता है, आपको पहले बताया कि ऑर्डर होता है कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद। कॉलम ए का ऑर्डर देखें तो 2 कतारें हैं 2 कॉलम हैं। इसी तरह बी का ऑर्डर देखें तो 2 कतारें हैं 2 कॉलम हैं, यानी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज़। तो ये इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है इसको अच्छी तरह समझने कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतनाज़रा अरकान या एलिमेंट्स होते हैं। उर्दू में इसको मतनाज़र अरकान कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये
5 जिस जगह पे लाई करता है मैट्रिक्स ए में 5 पहला डिजिट है इस मैट्रिक्स का, इस जगह पे जिस मैट्रिक्स बी में जो पहला डिजिट है वो इसके सेम इक्वल होना चाहिए। तो ये मतनाज़र 5 जो है इस 5 का मतनाज़र एलिमेंट्स है, ये भी इक्वल होने चाहिए इक्वल मैट्रिक्स बताने के लिए। ये 5 है, ये 5 है, इसका ये दूसरा एलिमेंट्स देखें मतनाज़र एलिमेंट्स इसका ये 2 है, इस 3 का मतनाज़र एलिमेंट्स ये 3 है, इस 4 का मतनाज़र एलिमेंट्स या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये 4 है। तो ये इस सूरत में ये मैट्रिक्स ए और बी दोनों जो हैं इक्वल हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि ऑर्डर वे शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इस सूरत में दोनों जो है कॉलम जो है वो इक्वल होंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स है काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स काइंड ऑफ मैट्रिसेस में नंबर 1 पे है रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फर्ज करना ये एक मैट्रिक्स ए है 2 3, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स रो क्या होती थी, हॉरिजॉन्टली जबकि तौर पर एक ही लाइन के सीध में जितने डिजिट आएंगे वो एक रो कहलाएगी। कॉलम में किसी भी कॉलम में किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली तौर पर एक ही लाइन की सीध में जितने डिजिट आएंगे वो कॉलम की रो कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये 2 और 3 एक ही सीध में है हॉरिजॉन्टली, तो ये एक ही रो बन लिया, तो ये कॉलम जो है रो मैट्रिक्स है। इसी तरह आप कई मिसालें ले सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स वो होता था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। ये एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं, अगर इसी 2 और 3 डिजिट को हम वर्टिकली एक लाइन की सीध में कर देते हैं, ये हॉरिजॉन्टली तो एक लाइन देखें तो ये एक डिजिट एक सीध में आ रहा है, इस तरह अगर लाइन ड्रा करें तो ये इसमें 2 कतारें बन रही हैं, 2 यानी रोज़ बन रही हैं। तो वर्टिकली अगर आप देखें 2 और 3 को, ये दोनों डिजिट को हमने अभी वर्टिकली एक लाइन की सीध में कर दिया, तो इसमें देखें एक ही कॉलम बन रहा है, एक ही कॉलम बन रहा है, जबकि इसमें रो 2 हैं। हॉरिजॉन्टली देखें तो 2 एक रो में है और 3 दूसरी रो में है। तो वर्टिकली देखें 2 और 3 एक ही रो में एक ही कॉलम में है, तो स्टूडेंट ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। वर्टिकली एक ही लाइन में है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है नंबर 3 में है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो, इक्वल ना हो। ये एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 2 3 5 2 -1 4, इस तरह कर लें। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक आप स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था रेक्टेंगल शेप क्या होती थी, उसमें उसकी साइड्स बराबर नहीं होती थी। आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती थी लेकिन चारों साइड बराबर नहीं होती थी। इसी तरह ये रेक्टेंगुलर, इसलिए इसका नाम भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रखा है कि ये देखें, ये अगर इस तरह देखें तो इसकी लेंथ ज़्यादा है जबकि विड्थ कम है मैट्रिक्स की भी इसी रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो, अगर आप इसका ऑर्डर लें, ऑर्डर ऑफ ए लें, तो स्टूडेंट देखें इसमें 2 3 और 5 हॉरिजॉन्टली एक लाइन की सीध में, एक ये इसका रो बन गई। 2 -1 और 4 एक लाइन की सीध में, ये दूसरी रो है। इसमें 2 रो हैं बाई कॉलम देखें तो 3, तो 3 कॉलम बने हैं वर्टिकली एक लाइन की सीध में, ये और ये कतारों और कॉलमों की तादाद इसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद जो है इसमें बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह आप स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लें, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर शेप क्या होती थी स्टूडेंट्स, कि उसमें जो है चारों साइड्स जो उसकी इक्वल होती थी। इस तरह इस मैट्रिक्स में भी इसकी जो है कॉलमों और कतारों की तादाद इक्वल होगी, बराबर होगी, 2 2 3 1। तो स्टूडेंट देखिए इसमें अगर इसका हम ऑर्डर लें, ऑर्डर ऑफ ए लें, तो स्टूडेंट्स देखें, सॉरी ये नहीं लिखेंगे इस तरह, इसमें देखें 2 रो हैं बाई 2 ही इस तरह कॉलम है। तो ये स्टूडेंट देखें 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। ऑर्डर से हमें पता चलता है इसमें 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो कतारों और कॉलमों की तादाद जो है सेम है, तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 5 पे है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट बहुत इजी है, ये
एक दो हैं समझने वाली, नॉन मैट्रिक्स और ज़ीरो। सो स्टूडेंट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि नॉन मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ये स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स हम भी ले लेते हैं, ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कॉलम जिसका हर एलिमेंट्स ज़ीरो हो, चाहे उसके जितने मर्जी एलिमेंट्स हों लेकिन ज़ीरो हों। या और हम ले लेते हैं ये मैट्रिक्स, इसको अगर इस तरह लिखें, ज़ीरो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, जिसके तमाम अंदराज एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो वो नॉन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नंबर 6 पे है स्टूडेंट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अदल बदल करना या जगह बदलना। यानी ट्रांसपोज आप अगर किसी भी मैट्रिक्स का या जो नाम अगर ज़हन में रखें, ज़हन नशीन करें, अच्छी तरह इसको नाम को अगर समझ लें तो इसको आपको इसका जो आंसर भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज का मतलब होता है अदल बदल करना या जगह बदलना। कोई भी मैट्रिक्स है वो डाल के हम इसके ऊपर अगर छोटा सा टी डाल दें तो ये इसका मतलब होगा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी हम कतारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कतारों में बदल दें, एक ही बात है। या कतारों को कॉलम की शक्ल में लिख दें और या कॉलमों को कतारों की शक्ल में लिख दें, तो उस कॉलम का जो है ट्रांसपोज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इसी कॉलम की हम कतार को उठा के कॉलम बना देते हैं। ये कतार है, ये रो है 1 2 -1, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं 1 2 -1। अभी दूसरी रो इसकी ये है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 1 4 2 1 4। तीसरी रो ये है तो इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख देंगे वर्टिकली 3 0 -2। तो ये स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अगर स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इस तरह कर लें, अगर इसी मैट्रिक्स की हम पहले क्या किया था, हमने कतारों को कॉलम की शक्ल में लिख दिया था तो ट्रांसपोज आ गया। अभी हम कॉलम जो है, कॉलमों को कतारों की शक्ल में लिखेंगे। ये 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 2 1 0 2 1 0 -1 4 -2 -1 4 -2। तो स्टूडेंट्स देखें, कतारों को कॉलमों में लिख दें, कॉलमों की शक्ल में बदल दें, या कॉलमों को कतारों की शक्ल में लिख दें, तो स्टूडेंट दोनों सूरतों में ये देख लें आंसर जो है सेम ही आता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसको कतारों को कॉलमों या कॉलमों को रोज़ की शक्ल में लिख दें, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स है नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कॉलम। तो स्टूडेंट्स ऐसा कॉलम जिसके हर एलिमेंट्स को हम नेगेटिव साइन में बदल दें, तो ऐसा कॉलम जो है नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। ये स्टूडेंट देखें, ये मैट्रिक्स ए है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम इधर थोड़े लिखते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्सों को माइनस से क्या होगा स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को हम नेगेटिव साइन में चेंज कर देंगे। ये 1 प्लस का है, माइनस का 1 लिख दें। ये स्टूडेंट्स माइनस का 2 है, तो चूँकि हम माइनस साइन में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, माइनस का 3, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस कॉलम का जो है नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट्स को अगर नेगेटिव साइन में बदल दें, तो ऐसा कॉलम जो है नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कॉलम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आगे 2-3 टर्म्स हैं वो समझने वाली है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले आपको बताया कि आप नाम को समझने की कोशिश करें। सिमेट्री का मतलब होता है तरतीब या तनासब। सिमेट्री किसी चीज़ की तरतीब को कहते हैं। कोई भी चीज़ तरतीब में हो तो उसको कहते हैं सिमेट्री में, शेप में है। तो स्टूडेंट सिमेट्री है कि किसी अगर कॉलम की आप सिमेट्री चेंज कर दें, यानी उसकी तरतीब चेंज कर दें लेकिन फिर भी उसकी तरतीब में कोई चेंज ना है, तो ऐसा कॉलम जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फर्ज कर लें ये मैट्रिक्स एम है, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। एम है 1 2 3 2 -1 4 और 3 4 0। ये स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स की हम सिमेट्री कैसे चेंज करते हैं, उसकी तरतीब कैसे चेंज करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्री जो है कॉलमों में हम चेंज करते हैं उसका ट्रांसपोज लेके सिमेट्री चेंज करते हैं ना, कि कतारों को कॉलमों में बदल देते हैं, कॉलमों को कतारों में बदल देते हैं। इसकी हम सिमेट्री चेंज करते हैं, देखते हैं कि इसकी सिमेट्री में फ़र्क आता है या नहीं। ट्रांसपोज ऑफ एम हम लेंगे, कतारों को कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 0। ये देखें स्टूडेंट्स, इसकी हमने सिमेट्री चेंज कर दी, यानी कतारों को कॉलमों की शक्ल में लिख दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो देखें फिर भी इसकी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3
2 - 1 4, 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0। तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक होता है जिसका अगर ट्रांसपोज भी लिया जाए तो उस कॉलम की सिमेट्री में कोई फ़र्क ना है, तो ऐसा कॉलम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ऐसा मुरब्बी कॉलम, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ट्रांसपोज उसी कॉलम एक मसावी हो। यानी एम का हमने ट्रांसपोज लिया उसी एम मैट्रिक्स के ही बराबर आया, तो इसका मतलब है कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज़ थी थोड़ी समझने वाली, तो आप नाम को थोड़ा अच्छी तरह समझा करें तो ये ज़हन में रहता है। स्कीयोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्कीयोसिमेट्रिक क्या होता है? कहेंगे हम स्टूडेंट से कि मैट्रिक्स है ए 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0 -3 -1 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका हम अगर लेते हैं ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ ए अगर हम लेते हैं, कतारों को कॉलम की शक्ल में लिखना है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। तो स्टूडेंट्स देखें ये कॉलम था ए, इस सिमेट्री चेंज करनी है इसकी, तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने थे से स्टूडेंट्स ये कॉलम जो है -1 के बराबर आ गया। कैसे -1 इसके कि इसके हर एलिमेंट्स को अगर माइनस से ज़रब दें तो वो मैट्रिक्स आ गया। 0 को माइनस से ज़रब दें 0 तो 0 ही रहेगा। ये देखें स्टूडेंट, इसको माइनस से ज़रब दिया हमने, नहीं ज़रब नहीं दिया, इसका सिर्फ ट्रांसपोज लिया, ये माइनस में चेंज हो गया इसका, ये भी माइनस हो गया। ये एलिमेंट्स प्लस में, माइनस का था प्लस में हो गया, ये 0, ये -1 प्लस का था तो माइनस का हो गया इधर, ये भी -3 था प्लस का हो गया, -1 था प्लस का हो गया, ये 0 0। से स्टूडेंट देखें कि इसकी हमने सिमेट्री चेंज की है, इसका ट्रांसपोज लिया है, तो ये कॉलम जो है -1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कॉलम जो है स्कीयोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि ऐसा कॉलम जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें वो -1 के बराबर आ जाए तो वो स्कीयोसिमेट्रिक कहलाता है। तो यानी ऐसा कॉलम जिसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए और -a आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है वतरी कॉलम या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या है? ये वतरी कॉलम। इसमें एक चीज़ समझने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैट्रिक्स ए है, ये देखिए इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये समझ लें कि वतर क्या होता है। अगर हम ये शेप अगर ड्रा करें तो इसका ये वतर कहलाएगा। ये जो उब्लीग लाइन है, तिरछी लाइन, ये उसका वतर कहलाएगा। अगर हम इस शक्ल को इस तरह कर दें तो फिर भी ये इसका वतर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर इस आप इधर देखें, ये मैट्रिक्स जो है इसको अगर देखें, अगर हम इस तरह ये जो है उब्लीग लाइन ड्रा करें तो 1 2 3 एक लाइन की सीधी में ये इसका वतर कहलाएगा। अगर इस तरह देखें 0 2 और 0 2 0, ये भी एक उब्लीगली एक सी लाइन की सीधी में, तो ये भी वतर है देखने में। लेकिन स्टूडेंट्स कॉलम में वतर क्या होता है? कॉलम में वतर ये लाइन होती है। पहले ये लाइन वतर नहीं कहलाएगी, मैट्रिक्स में ये लाइन वतर नहीं कहलाएगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स में ये डायगोनल लाइन होती है जो पहले डिजिट से, मैट्रिक्स की पहले डिजिट से, पहले एलिमेंट से डायगोनलिकली लाइन सीध में बनेगी, वो जो है उसका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल लाइन कहलाएगी या वतरी लाइन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको आपने वतरी लाइन समझना है, इसको नहीं। इस तरह भी वतरी लाइन बन रही है लेकिन ये नहीं है, इसको आप वतरी लाइन समझें, ये कॉलम की जो है डायगोनल लाइन होगी। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा यानी मुरब्बी कॉलम जिसके में वतर के अरकान में से कम एक गैर सिफर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये भी है डायगोनल मैट्रिक्स में कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक गैर सिफर हो, बाकी सिफर होने चाहिए। बाकी तमाम एलिमेंट्स ये सिफर हैं, ये सिफर हैं। ये भी मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम करते थे 1 0 0 0 0 हम 0 और 0 कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें तो ये भी 0 है। तो स्टूडेंट देखें ये डायगोनल लाइन में कम से कम एक रुकन जो है, एक एलिमेंट्स जो है 1 है, ये गैर सिफर है, तो ये कॉलम भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें डायगोनल लाइन में कम से कम एक एलिमेंट जो है गैर सिफर है। तो तमाम अगर सिफर होंगे तो वो तो सिफरी कॉलम कहलाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें वतर के अरकान में कम से कम एक गैर सिफर हो। सारे भी गैर सिफर हो सकते हैं, जैसे ये सारी गैर सिफर थी, दो भी गैर सिफर हो सकती हैं।
तो लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो सिफर होने चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा वत्री कॉलम जिसमें वत्र के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों। ये बहुत ईजी है मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये स्केलर मैट्रिक्स की हम ये मिसालें, ये मैट्रिक्स ए है, हम लिखते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 के। ये स्टूडेंट्स इस कॉलम की जो है, इस मैट्रिक्स की ये डायगोनल लाइन है। तो इसमें जो है डायगोनल लाइन में तमाम इसके एलिमेंट्स जो हैं सेम है, के। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली तमाम उसके एलिमेंट्स सेम हों, तो ऐसा कॉलम स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और बाकी सिफर हों और ये सेम होने चाहिए डायगोनली एलिमेंट्स, तो ऐसा कॉलम जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स ऐसा वत्री कॉलम जो स्केलर भी हो और हर वत्री रुकन एक हो, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स क्या है, मैं बताता हूँ। एक मैट्रिक्स ये है, इसमें स्टूडेंट्स देखें 1 1 1 0 0 0 0, ये भी 0 इधर। ये स्टूडेंट देखें, ये डायगोनली अगर आप देखें तो ये लाइन जो है स्टूडेंट्स इस तरह कर लेते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वाहदानी, वाहिद अरबी ज़ुबान में एक को कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा कॉलम जिसके वतर के अरकान या अंदराज या एलिमेंट्स जो हैं सेम भी हों और एक हों, सेम हों लेकिन एक हों, वन डिजिट होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए और बाकी सिफर हों, तो ऐसा कॉलम जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये स्केलर भी है क्योंकि इसके डायगोनली जो अरकान जो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, तो ऐसा ये कॉलम जो है स्केलर भी है और वहदानी भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या कॉलमों की जमा। तो स्टूडेंट्स कॉलम जमा के लायक उस टाइम होते हैं जब उनके जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी कॉलम उस वक्त तक हम जमा नहीं कर सकते जब तक उनका ऑर्डर सेम ना हो। अगर कॉलमों का ऑर्डर सेम है तो वो कॉलम जमा हो सकते हैं या ऐड उनको हम कर सकते हैं। देखिए इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी 2/3 है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो ये इसका मतलब है इनको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे? a + b, ये हम इस तरह करेंगे -2 3 4 1 2 3, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे 2 3 0 1 0 6। तो स्टूडेंट्स ऐड कैसे करना है? ऐड करना कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा करना है। मसलन ये -2 + 2, ये 3 में 3 3 + 3, ये 4 में ये 0 4 + 0 1 + 1 2 + 0 और 3 + 6, यानी इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है मुतनाज़िर एलिमेंट्स में मुतनाज़िर एलिमेंट्स ऐड करना है, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। ये 2 माइनस का ये प्लस का ये कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी स्टूडेंट्स ये सेम ही है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मनफी करते हैं तो स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे a - b इज इक्वल करके हम लिखेंगे, इसके एलिमेंट से लिखेंगे 2 3 4 1 2 3 और इसमें हम माइनस करेंगे 2 3 0 1 0 6। तो ये स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास है -2, ये चूँकि माइनस कर रहे हैं, ये -2, ये -3 सॉरी ये प्लस का 3 है चूँकि, और माइनस हमने ये करना -3, ये 4 -0, ये 1 -1 2 -0 3 -6। इधर आगे हम लिखते हैं स्टूडेंट देखें 2 - 2 करेंगे, ये -2 -2 -2 -4,
ये 3 प्लस और माइनस ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये देखें प्लस और माइनस के ये कट जाएंगे, ये भी 0, ये 2 और ये 3 और 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 माइनस का आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस की जो डिजिट बड़ा है। तो ये स्टूडेंट्स है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। इसमें जाने से पहले स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी हकीकी अदद से ज़रब देंगे तो स्टूडेंट्स वो कैसे देंगे। फ़र्ज़ करो आपने इसे को मैट्रिक्स को 2 से ज़रब देना है, तो 2a हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2a ये हमारे पास ये है, तो 2 इंटू a मैट्रिक्स से लिखेंगे 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। तो ये किसी भी रियल नंबर की जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन है। जो स्टूडेंट्स देंगे तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से ज़रब खा जाएगा। स्टूडेंट्स कैसे, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ये इससे सॉरी ये इस रो से देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 0। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा आगे चलाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स देखें ये किसी भी हकीकी अदद की मैट्रिक्स से ज़रब है। 2 2 1 2 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस भी ज़रब खाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, ये भी प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 से 2 ज़रब खाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स किसी भी रियल नंबर की मैट्रिक्स के साथ ज़रब है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स कालमों को ज़रब देने के लिए जब कॉलम ए में कालमों की तादाद, कॉलम ए में अगर कोई से हम दो कॉलमों को ए और बी को ज़रब दे रहे हैं तो कॉलम ए में कालमों की तादाद कॉलम बी में कतारों की तादाद के बराबर होना चाहिए। ये देखना होता है कि कॉलम ए में कॉलमों की तादाद बी में कतारों की तादाद के बराबर होगी तो कॉलमों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें देखेंगे इसमें कॉलमों की तादाद 2 है तो कतारों की तादाद वो 2 है, तो ये सेम हो गया। यानी इसमें हमने देखना है कॉलमों की तादाद, इसमें देखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होनी चाहिए। पहले कॉलम में ए बी को अगर ज़रब दे रहे हैं तो ये कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें अभी 1 2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 3 1। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये पहली कतार ये पहला कॉलम, इसको ज़रब दे दें। हर एलिमेंट्स को हर एलिमेंट से ही ज़रब देना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दरमियान में प्लस। ये देखें ये स्टूडेंट्स ज़रब में ख्याल रखना है कि हर एलिमेंट्स को हर एलिमेंट से ज़रब देने के बाद उसके बाद डालना है अपने प्लस। फिर अगर एक कतार और एक कॉलम जिस कतार और कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक एलिमेंट्स को एक से ज़रब दे के उसके बाद डालना प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट्स को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। ये पहली रो और पहला कॉलम ख़त्म होंगे। उसमें दूसरी रो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसी रो को हम चलाते हैं कि ये रो और ये कॉलम। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0, थोड़ा वक्फा दे के इधर 1 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर प्लस डालेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स अभी इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 1 2 3 2 6 प्लस 6, इसको करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको हम आगे चलाते हैं स्टूडेंट्स 6 2 8 हो जाएगा और 0 प्लस 2 ये 2 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप और भी कॉलम मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है हमारे पास तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसका हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट्स। इसका तरीका स्टूडेंट्स ये है, कॉलम ए लिखें उसके अराउंड एक आप इस तरह स्ट्रेट लाइन 2 डालेंगे तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या कॉलम का मकता भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, पहले डायगोनल को ज़रब दें, पहले इस डायगोनल को ए बी ज़रब दें यानी ए डी, दरमियान में फिर आपने स्टूडेंट्स माइनस डालनी है। ये याद रखें स्टूडेंट्स कि आप जब ज़रब करते थे मल्टीप्लाई करते थे उसमें आप दो अगर कॉलम और रो को ज़रब दे रहे हैं तो उसमें पहले 2 एलिमेंट्स को ज़रब करने के बाद प्लस डालते थे। इधर डिटर्मिनेंट्स में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें एक डायगोनल को इसको ज़रब देनी है, उसके बाद दरमियान में माइनस,
फिर इस बी और सी को ज़रा लें। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कॉलम का डिटर्मिनेंट्स आता है। फ़र्ज़ कर लें एक कॉलम ए को अगर हम इस शक्ल में लिखें, इसके एलिमेंट्स हैं 5, 3, -2 और 1। तो ये स्टूडेंट्स अगर इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 to 6। तो ये 11 इसका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स है डिटर्मिनेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये इसको अभी अब बताने का ये है ज़बानी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कालब होता है, नॉन सिंगुलर को हम बोलते हैं गैर नादिर। तो स्टूडेंट सिंगुलर लिख देता हूँ और नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स जिस कॉलम का डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर आ जाए वो सिंगुलर हो जाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट्स नॉन ज़ीरो है वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। मसलन हम इस तरह का लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 5, 2 और 2, 5। इस तरह हम कर लेते हैं स्टूडेंट। इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं, 5 to ट्रैक्ट करते हैं, 5 to 10 -5 to 10, ये 10 - 10 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स ए जो है हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर, यानी मैट्रिक्स ए जो है ये जो है सिंगुलर है या नादिर कालब है। तो ये स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को देखें तो इसका डिटर्मिनेंट्स 11 आया, नॉन ज़ीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर है। तो इसमें ये बताना है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आता है अर्जेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी कॉलम का अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स में आप ये समझ लें कि उसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उसकी बाहमी जगह चेंज कर देनी है, और नॉन डायगनल को आप मनफी लामा से चेंज कर देंगे तो अर्जेंट आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसी को हम इस तरह लिख लेते हैं। इसको हम अर्जेंट लिखना है तो इस तरह लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए, यानी ये इसका मतलब होगा अर्जेंट ऑफ ए। तो इसमें क्या करना है, जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इसकी जगह चेंज करनी है, यानी ए की जगह पे हम डी लिखेंगे और डी की जगह पे ए लिखेंगे, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं बी और सी इसको जो है साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का बी है तो ये माइनस के बी कर देंगे, ये प्लस का सी है माइनस का सी कर देंगे, तो ये अर्जेंट आ गया। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाए तो उसका हम इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्स का कुलिया है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। अगर स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है किसी भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, नॉन सिंगुलर का इन्वर्स मालूम किया जा सकता है, और वो हम अभी मालूम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर अर्जेंट की मदद से हम कॉलम का ज़रबी मकूस मालूम कर रहे हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स एम है, कोई भी मैट्रिक्स ले लें स्टूडेंट्स, ये ए ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, -1 और -3। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुलिया है किसी भी कॉलम का जो आपने इन्वर्स मालूम करना है, तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो कॉलम इस ए का एडजेंट मालूम करना, दूसरा डिटर्मिनेंट्स। पहले हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे, ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट्स मालूम नहीं हो सकेगा, इसका इन्वर्स मालूम नहीं हो सकेगा। अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका हम इन्वर्स मालूम करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का इसको हम लिखेंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं 2, -3, 1, -1। इसको हम इधर आगे लिखते हैं 2 ज़र -3, और माइनस हम लिखेंगे 1 ज़रा -1, 1 और -1 स्टूडेंट्स। उसके बाद है 3 to 6 -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -5 इसका डिटर्मिनेंट्स आ गया। तो इसका मतलब है हम इसका जो है इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अर्जेंट ऑफ ए भी मालूम कर लेंगे। अर्जेंट ऑफ ए के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पहले कॉलम डायगनल जो होता है उसकी हम जगह चेंज करते हैं, -3, 2 और दूसरी की साइन, ये माइनस का 1 आ जाएगा तो ये प्लस का 1। उसके बाद हम इन्वर्स मालूम कर लेते हैं, इन्वर्स का कुलिया है ए इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें
अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, ये वाला हमने मालूम किया -3 -1 1 2, और उसके बाद स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स जो है -5 है। ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है हम इसके के हर एलिमेंट्स पे, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स पे 5 को डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा -3 ओवर -5 -1 ओवर -5, तो ये 1 ओवर -5 और 2 ओवर -5। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप हम और कर लेते हैं, ये माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो ये 3 ओवर 5 आ जाएगा, ये 1 ओवर 5 आ जाएगा, ये 1 ओवर -5 आ जाएगा, और ये 2 ओवर -5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हम इन्वर्स मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद होता है कि सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन का ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हम दो तरीक़ों से करते थे, एक होता था इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस का तरीका, और दूसरा जो है क्रैमर रूल्स का जो मेथड होता था। तो स्टूडेंट्स कोई अगर दो हम इक्वेशन ले लें तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ, उसमें आपने क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट्स एक है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। स्टूडेंट्स इसका हम सॉल्यूशन सेट जब मालूम करते हैं इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, तो स्टूडेंट्स पहले क्या करते थे, हम इसको थोड़ा समझ लें। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल x और y के जो कोफिशिएंट है उनको हम कॉलम की शक्ल, उसका एक कॉलम बनाते हैं 2 - 2 3 2, और एक वेरिएबल का कॉलम बनाते हैं x y, और उसके बाद हम इसके इक्वल में जो आते हैं डिजिट उनका एक मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके बाद हम कॉलमों के दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, इनको नाम देते थे कॉलमों को 2 - 2 3 2, और इसको हम x कैपिटल का नाम देते थे xy, और इसको हम देते थे b को ये 4 और 6। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, इसमें हमने चूँकि सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी का सॉल्यूशन सेट के लिए x = ए, ये देखें स्टूडेंट्स, ये ए, इसको हमने ए का नाम दिया, इसको x का, ये = b है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ax = b, यानी मैट्रिक्स ए है, फिर x है, फिर b है। तो हम अगर x, चूँकि हमें वैल्यू x की चाहिए थी, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हम इधर ही रखेंगे, a को इधर लेके जाएंगे, तो ये a इन्वर्स b हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमें a इन्वर्स चाहिए, तो a इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास खुलिया था a इन्वर्स का = अर्जेंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट्स। तो इस सूरत में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, पहले a का डिटर्मिनेंट्स मालूम करते थे 2 - 2 3 2, तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आएगा 4 + 3 2 6, ये 10 आ गया। और अर्जेंट स्टूडेंट्स इसका आएगा स्टूडेंट्स, इसका क्या करना है, पहले की जगह चेंज करनी है, दूसरे की साइन चेंज करना है, इस तरह अर्जेंट आ गया। तो इस तरह हम इन्वर्स भी मालूम कर लेते हैं। ये पूरा सवाल मैं आपको करके देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज चूँकि हम कर रहे हैं। इन्वर्स होता है अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये आया, और ए का डिटर्मिनेंट्स ये 10 आया। तो ये स्टूडेंट्स ये हर एलिमेंट स्पेस को डिवाइड करेंगे तो 5 1 ओवर ये 2 और 10 करेंगे तो 1 ओवर 5 आ जाएगा, ये भी 1 ओवर 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -3 और 10 आ जाएगा, और ये 1 ओवर 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये ए इन्वर्स आ गया। उसके बाद आप ए इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स ये देखें, सॉरी, आप अगर x की वैल्यू मालूम करते थे तो क्या करते थे, ए इन्वर्स हमारे पास ये आ गया, इसको लिखें 1 ओवर 5 1 ओवर 5 -3 ओवर 10 और 1 ओवर 5, और उसके साथ मैट्रिक्स b 4 और 6। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फिर कंपैरिजन करेंगे हम इसका, जो इस और जो भी वैल्यू आएगी, x हमारे पास क्या है, कैपिटल X एक्स वाई है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स उसका हम x को उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर लेंगे, और y को भी उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर लेके x और y की वैल्यू इसका डिटरमिन करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके, तो स्टूडेंट इस तरह हम इसका सॉल्यूशन सेट लीनियर इक्वेशन का मालूम करते हैं। तो दूसरा क्रैमर रूल का मेथड था, तो स्टूडेंट्स वो भी थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूँ कि वो था क्रैमर रूल का मेथड। अगर आप एक स्टूडेंट्स और पेपर में, तो क्रैमर रूल के लिए स्टूडेंट्स बहुत इजी था, वो भी इसी तरह हम करते थे कि x अगर मालूम करते थे, x की वैल्यू को ax का डिटर्मिनेंट्स ओवर a का डिटर्मिनेंट्स, ay का डिटर्मिनेंट्स ओवर a का डिटर्मिनेंट्स करते थे स्टूडेंट्स। तो उसमें ax और ay क्या होता था स्टूडेंट्स, ax होता था हमारे पास, ये होता था यानी एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स इधर लिखते तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, और कोफिशेंट इधर हम लिखते थे कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ हमारे पास जो होता था मैट्रिक्स कोफिशेंट ऑफ वाई इधर लिखते थे। अगर हम ए वाई मालूम करते थे स्टूडेंट्स तो हम क्या करते थे, कोफिशेंट ऑफ हम लिखते थे स्टूडेंट्स एक्स, जो मैट्रिक्स हमारे पास होता था जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी वो एक्स, उसमें एक्स का कोफिशेंट लिखते थे और उसके बाद लिखते थे एलिमेंट्स ऑफ बी लिखते थे। तो इस तरह हम ए एक्स और ए वाई का कॉलम बना के हम इस तरह हल करते थे ग्रामर रूल की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टूडेंट देखना मत भूलिए। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।